हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले लेक्चर में बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी डिस्कशन किए थे। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा चार्ज क्या है, उसके बाद चार्ज के बाद हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज माई टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ, दैट इज माई टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे आता है मेरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। देन फोर्थ में देखेंगे हम लोग लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। एंड लास्ट में देखेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ओके, तो आज हम ये पांचों के पांचों एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं, दैट इज माय लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, तो जो अगर लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात करूं तो पहले देखेंगे कि लीनियर एलिमेंट क्या होता है और नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके, तो पहला एलिमेंट क्या है मेरा, दैट इज नंबर 1 मैं बोलूँगा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एलिमेंट। तो आप लिख सकते हैं द एलिमेंट okay, the element in which the VI characteristics, okay, VI characteristics is a straight line passing through origin, okay, is called linear element. Okay, linear element. Otherwise it is a non-linear element. ओके, तो क्या डेफिनेशन हो गया मेरा, तो डेफिनेशन देखिए, तो जो बोला है कि कोई भी एक एलिमेंट का अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो उस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो नेचर होगा वो नेचर आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर उसका नेचर मेरा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तब जाके मैं बोलूँगा दिस इज ए लीनियर एलिमेंट। ओके, अदरवाइज इट इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। तो उसका नेचर कैसा होगा, तो देखिए मैं बोलूँगा अगर मैं यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा हूँ तो अगर एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो दिस इज ए लीनियर एलिमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर एलिमेंट। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वी कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर तो कुछ इस तरह आएगा तो दिस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। क्लियर, अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो लीनियर एलिमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो नॉन लीनियर एलिमेंट। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा द एग्जाम्पल ऑफ ए लीनियर एलिमेंट इज रेजिस्टर, इंडक्टर, ओके, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है उसका अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकालेंगे, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय
लीनियर एलिमेंट। तो नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल है मेरा दैट इज डायोड, ओके, देन ट्रांजिस्टर और मेरा आ जाएगा SCR, थायरिस्टर, जो भी हो जाएगा वो है मेरा नॉन लीनियर एलिमेंट। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो दिस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, तो ये तो हो गया मेरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो था मेरा नंबर 2, दैट इज क्या था? नंबर 2 में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पासिव एलिमेंट, पासिव एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट को हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे और कौन सा एलिमेंट को हम लोग पासिव एलिमेंट बोलेंगे? ओके, तो पहले देखेंगे व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या है ना? इफ द एलिमेंट गिव्स एनर्जी, ओके, जो भी एलिमेंट मेरे को एनर्जी देगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, ओके, इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। तो पासिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? द एलिमेंट which absorb energy, okay, energy is called passive element, okay, passive element। तो जो एलिमेंट मेरे को एनर्जी देगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उसको हम बोलेंगे पासिव एलिमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखूंगा तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एक्टिव एलिमेंट? तो एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट, तो एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल होगा मेरा वोल्टेज सोर्स, ओके। देन नंबर 2 में आएगा करंट सोर्स, ओके, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। तो मैं बोलूँगा जेनरेटर। तो जेनरेटर जो है वो मेरा जेनरेटर जो है वो मेरा क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ है एक्टिव एलिमेंट। नंबर 4 डायोड, ओके, ये भी मेरा एक एग्जाम्पल हो गया एक्टिव एलिमेंट का। तो पैसिव एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो पैसिव एलिमेंट हो जाएगा मेरा पैसिव एलिमेंट, दैट इज माई रेजिस्टर, ओके, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट है ये मेरा पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, ये एनर्जी नहीं देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसफार्मर। अगर मैं ट्रांसफार्मर का बात करूँ, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर हम कौन सा एलिमेंट में रखेंगे? इट इज ए एक्टिव एलिमेंट और इट इज ए पैसिव एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव एलिमेंट। व्हाई ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव एलिमेंट? क्योंकि ट्रांसफार्मर तो मेरे को एनर्जी देता है ना, हम लोग कुछ एनर्जी उसको प्राइमरी में देते हैं, सेम एनर्जी हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी में मिलता है मेरे को। लेकिन ट्रांसफार्मर मेरा एक पैसिव एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो एक्टिव एलिमेंट है उसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ये एनर्जी तो गिवन करता है। उसके बाद और एक उसका डेफिनेशन है, द एलिमेंट व्हिच गिव्स एनर्जी, एम्पलीफाई एनर्जी और रेक्टिफाई एनर्जी। जो मेरा एनर्जी देगा, एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा और एनर्जी को रेक्टिफाई करेगा। सो दिस इज ए कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। सो इट इज ए ट्रांसफार्मर इज नॉट ए एक्टिव एलिमेंट, इट इज ए पैसिव एलिमेंट, क्योंकि ये मेरे को एनर्जी रेक्टिफाई नहीं करता है, ओके, ये एनर्जी नहीं देता है
तो इसके लिए ट्रांसफार्मर इज ए एक्टिव एलिमेंट, सॉरी ट्रांसफार्मर इज ए पैसिव एलिमेंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा दोनों एलिमेंट, दैट इज माई एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग नंबर 3 में देखेंगे, दैट इज माई बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। ओके, तो बाइलेटरल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट को हम लोग बाइलेटरल एलिमेंट बोलेंगे और कौन सा एलिमेंट को हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर? सो नंबर 3 में आएगा मेरा, दैट इज बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। ओके, तो बाइलेटरल एलिमेंट और यूनिलेटरल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? तो पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन। ए एलिमेंट इज सेड टू बी ए बाइलेटरल इफ इट ऑफर्स सेम अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस विथ ए डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सेम करंट फ्लो। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ए एलिमेंट, मैं बोलूंगा ए एलिमेंट इज सेड टू बी ए बाइलेटरल एलिमेंट, okay, bilateral element if it offers same impedance तो ये क्या करेगा? सेम इम्पीडेंस देगा फॉर डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ different direction of same current flow, otherwise it is a unilateral element। मैं बोलूंगा otherwise it is a यूनिलेटरल एलिमेंट। क्लियर? तो अभी देखेंगे कि बाइलेटरल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे। तो मेरे पास एक एलिमेंट है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास एक एलिमेंट है। तो अभी क्या किया हूं, इस एलिमेंट में मैं अभी करंट कुछ इस तरह फ्लो कर रहा हूं। ठीक है, करंट यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज माई नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। अभी क्या हुआ है, इस एलिमेंट में करंट मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो इम्पीडेंस है वो मेरा जेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इम्पीडेंस हो गया मेरा जेड। अभी हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को, ओके, सेम एलिमेंट लेंगे। अभी क्या करेंगे, जो करंट का डायरेक्शन है अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव ये मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव। अभी देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है, जो करंट डायरेक्शन है मेरा, अभी ये जो करंट का डायरेक्शन है, अभी करंट का डायरेक्शन मैं चेंज कर दिया हूँ। सेम करंट, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो हो रहा था, यहाँ पे भी मेरा आई करंट फ्लो कर रहा हूँ, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आई करंट में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करूँगा, अगर यहाँ पे सेम मेरा जेड इम्पीडेंस आएगा, ओके, तब जाके बोलेंगे ये दोनों एलिमेंट मेरा बाइलेटरल एलिमेंट है। क्लियर? अगर यहाँ पे सेम इम्पीडेंस नहीं आएगा तब जाके बोलेंगे इट इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट। ओके, तो अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों का देखूंगा तो क्या है मेरा, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चल रहा हूं मैं, यहाँ पे जो है दिस इज माई आई, दिस इज माई माइनस आई। ओके, ये मेरा भी है, यहाँ पे माइनस भी है। क्लियर? तो अभी देखिए, तो इस डायरेक्शन में मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा वोल्टेज जो है अभी वोल्टेज जो है मेरा यहाँ पे 6 वोल्ट है। ओके, वोल्टेज जो है यहाँ पे 6 वोल्ट है।
तो ये जो एलिमेंट के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दिस इज माई 6 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो करंट है मैं मान के चल रहा हूँ 2 एम्पियर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे कितना, इसका जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू वी बाई आई दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट बाई 2 एम्पियर दैट इज 3 ओम आ जाएगा जेड का वैल्यू यहाँ पे। क्लियर। अभी सेकेंड केस में आएंगे। सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो वोल्टेज है अभी मैं इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो वोल्टेज है लेट इट बी वी, यहाँ पे आई, यहाँ पे माइनस आई। ओके, तो जो वोल्टेज है दिस इज माई -6 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा -6 वोल्ट और जो करंट आएगा दिस इज माई -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। क्लियर। अभी करंट में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ, इसलिए मैं माइनस साइन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये केस में मेरा जो इम्पीडेंस आएगा, कितना इम्पीडेंस आएगा, मैं बोलूँगा जेड इज इक्वल टू -6 वोल्ट बाई -2 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों केस में मेरा जो इम्पीडेंस है, दोनों के दोनों केस में वो इम्पीडेंस मेरा सेम आ रहा है। तो अगर सेम इम्पीडेंस वो लोग आएगा तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, अगर मेरा इम्पीडेंस का वैल्यू अगर सेम नहीं आएगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट। उसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या है मेरा बाइलेटरल एलिमेंट का एग्जाम्पल, बोलूँगा एग्जाम्पल होगा बाइलेटरल का होगा रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट। एंड यूनिलेटरल एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिलेटरल दैट इज माई डायोड, ओके, देन एचसीआर, देन ट्रांजिस्टर, ये मेरा एग्जाम्पल है यूनिलेटरल एलिमेंट। क्लियर। तो ये हो गया मेरा बाइलेटरल एलिमेंट और यूनिलेटरल एलिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज नंबर 4। नंबर 4 एलिमेंट क्या है मेरा, दैट इज माई लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ओके, तो हम लोग लम्प्ड एलिमेंट किसको बोलेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नंबर 4 क्या है, दैट इज माई लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ओके, तो डेफिनेशन क्या है लम्प्ड एलिमेंट का, मैं बोलूँगा इफ द एलिमेंट is separated from the circuit, okay, from the circuit called lumped element, okay, lumped element. Otherwise it is called distributed element. ओके, तो अगर हम एक सर्किट में जो एलिमेंट मेरा कनेक्शन हुआ है उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। ओके, ये मेरा सेपरेट हो जाएगा। एक सर्किट में जो भी मेरा एलिमेंट है अगर मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ तो उसको हम बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट। क्लियर। अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलूँगा दैट इज माई एग्जाम्पल क्या है, आर एल एंड सी इन ए सर्किट। तो कोई सा भी एक सिंपल सर्किट ले जाइए तो उसमें जब रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में हम उसको
मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेपरेट कर सकता हूँ, उसको हम बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा ट्रांसमिशन लाइन होगा, ओके, ट्रांसमिशन लाइन, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होगा वो मेरा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में जो भी मेरा इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर आएगा उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे दिस इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, क्योंकि वो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सिंपल सर्किट में हम लोग रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लम्प्ड एलिमेंट। क्लियर? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट एलिमेंट, दैट इज माय टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, ओके, दैट इज नंबर 5, टाइम वेरिएंट and टाइम इनवेरिएंट, ओके। तो टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या है, मैं बोलूँगा इफ द एलिमेंट, value is changes with respect to time, is called time variant, okay। Otherwise it is called टाइम इनवेरिएंट, क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं टाइम के साथ एलिमेंट का वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ तो उसको हम बोलेंगे टाइम वेरिएंट। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैं अगर बोलूँगा एग्जांपल, तो टाइम वेरिएंट का एग्जांपल क्या है, AC, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो गया हमारा टाइम वेरिएंट, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटी, ओके। तो टाइम इनवेरिएंट क्या है, DC जो है क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट, ये हो गया एग्जांपल ऑफ है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग 5 एलिमेंट डिस्कशन किए हैं। तो क्या पहला एलिमेंट क्या था मेरा, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। उसके बाद हम एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कशन किए हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। तो यहाँ से मेरा टाइप्स ऑफ एलिमेंट खत्म होता है। तो उसके बाद हम उस एलिमेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा एलिमेंट मेरा बाइलेटरल एलिमेंट है। तो क्या क्या गिवन है मेरे को, रेजिस्टर, देन एफईटी, देन वैक्यूम ट्यूब, देन एसीआर। ओके, ये चारों के चारों एलिमेंट के बीच में कौन सा एलिमेंट मेरा बाइलेटरल एलिमेंट है। तो पहले देखेंगे व्हाट इज बाइलेटरल एलिमेंट। तो बाइलेटरल एलिमेंट क्या है, इफ इट ऑफर सेम अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। अगर करंट फ्लो को हम लोग रिवर्स कर देंगे, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे, अगर सेम इम्पीडेंस वो देगा तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ देखिए एसीआर और एफईटी ये दोनों मेरा यूनिलैटरल एलिमेंट है, क्योंकि ये सेम इम्पीडेंस नहीं देंगे। सेम मेरा वैक्यूम ट्यूब जो है वो भी मेरा एक यूनिलैटरल एलिमेंट है, क्योंकि ये भी मेरा सेम अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस ऑफर नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज माई रेजिस्टर। तो इसका आंसर हो गया मेरा, आंसर इज माई ए, दैट इज माई रेजिस्टर। क्लियर? तो रेजिस्टर इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ द एलिमेंट इज गिवन इन फिगर। तो एक एलिमेंट का 4 मेरे को वी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। तो डिटरमाइन द एलिमेंट, तो इस एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये जो वी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के मेरे को फाइंड आउट करना है ये कौन सा एलिमेंट है। क्लियर। तो पहले अगर हम वी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ए वी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे देखिए ये जो वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कौन सा एलिमेंट है। तो पहले देखेंगे इट इज ए लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो मैं बोलूँगा इट इज ए लीनियर एलिमेंट, दिस इज ए लीनियर एलिमेंट, ओके, लीनियर एलिमेंट। देन उसके बाद क्या होगा, इट इज एक्टिव और पासिव, इट इज एक्टिव और पासिव एलिमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा एक पासिव एलिमेंट, क्योंकि पासिव एलिमेंट यहाँ पे मेरा पासिव एलिमेंट क्यों हो रहा है, ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पासिव एलिमेंट का जो अगर लीनियर एलिमेंट है, तो मैं अगर रजिस्टर का बात करूँगा तो रजिस्टर क्या है, एक लीनियर एलिमेंट है, तो इसका स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो जो रजिस्टर है वो मेरा पासिव एलिमेंट है, क्योंकि इसका जो स्लोप आएगा वो मेरा पॉजिटिव स्लोप आएगा। सो दिस इज ए पासिव एलिमेंट। उसके बाद देखेंगे इट इज ए यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट। अगर हम दोनों साइड का इम्पीडेंस निकालेंगे तो सेम इम्पीडेंस आएगा। क्लियर। तो दिस इज ए मेरा ये कौन सा एलिमेंट होगा, लीनियर एलिमेंट, पासिव एलिमेंट एंड मेरा बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, दिस इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। क्लियर। तो ये जो इस वी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग को मिला, इट इज ए लीनियर एलिमेंट, पासिव एलिमेंट और बाइलेटरल एलिमेंट। ओके। तो सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूंगा तो सेकेंड वी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मालूम पड़ता है, इट इज ए लीनियर एलिमेंट और नॉन लीनियर एलिमेंट। तो ये हो गया आगे नॉन लीनियर एलिमेंट, ओके, नॉन लीनियर एलिमेंट। व्हाई इट इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। पासिव और एक्टिव एलिमेंट, दिस इज ए एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव स्लोप दे रहा है। तो अगर इसका स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे, ये स्लोप आएगा मेरा नेगेटिव स्लोप। और इट इज ए बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट, इट इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट, क्योंकि इसका दोनों साइड का जो अगर हम अगर इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मेरा सेम नहीं आएगा। तो दिस इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट। क्लियर। तो ये हो गया हमारा वी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। तो अभी थर्ड वी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखेंगे तो इस यहाँ पे देखिए ये जो वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ये लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो दिस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। तो ये हो जाएगा एक नॉन लीनियर एलिमेंट। उसके बाद देखेंगे इट इज ए पासिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट। ये मेरा पासिव एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगा, पासिव एलिमेंट। ओके। देन इट इज ए बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट, इट इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, बाइलेटरल एलिमेंट, क्योंकि ये जो मेरा वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरा बोथ साइड में अगर हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो सेम इम्पीडेंस आएगा। तो दिस इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। क्लियर। अभी चलते हैं वी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। तो ये जो वी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जस्ट उसका रिवर्स है। जो पहला वाला वी कैरेक्टरिस्टिक्स था इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा सेम आएगा, दैट इज ए लीनियर एलिमेंट। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस इज ए लीनियर एलिमेंट। और क्या होगा, दिस इज ए पासिव एलिमेंट, और इट इज ए
बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल, ओके। ये बाइलेटरल होगा क्या? नहीं, दिस इज ए यूनिलेटरल एलिमेंट। यूनिलेटरल, क्लियर? नहीं, बाइलेटरल होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना इम्पीडेंस आएगा, ओके, यहाँ पे जितना इम्पीडेंस आएगा, ये वी एंड माइनस आई, यहाँ पे माइनस वी एंड आई आ रहा है ना, तो दिस इज ए बाइलेटरल एलिमेंट, क्लियर? बाइलेटरल एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेम इम्पीडेंस आएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के एलिमेंट का नेचर कैसा निकालना पड़ेगा, क्लियर? तो यहाँ पे गेट में आने का क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, गेट में प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है, क्लियर? तो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ओके। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए और फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ए नेटवर्क थियोरी। तो फंडामेंटल एलिमेंट में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, हम वहाँ पे 3 एलिमेंट डिस्कशन करेंगे, दैट इज रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम रजिस्टर, तो रजिस्टर के बाद हम फिर जाएंगे इंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इंडक्टर के बाद हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।